अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनोबर हालत और आप देख रहे हैं डीएम से एके न्यूज़। और अब एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। पाक भारत मुज़ाकरात में मसला कश्मीर के पायदार हल के लिए कश्मीरी क़यादत को शामिल किया जाए। सदर रियासत सरदार याकूब अहमद खान। पीपल्स पार्टी के सिवा किसी जमात को मीरपुर के मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद नजरियाती कारकुन को टिकट देने के बजाय किराए का उम्मीदवार मैदान में लाए। सुनामी ज़मनी इंतखाबात से भागने नहीं देगा। बैरिस्टर सुल्तान महमूद। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से गद्दारी करने वालों के हाथ रसवाई के सिवा कुछ नहीं आएगा। नामजद उम्मीदवार कानून साज असम्बली अब्दुल क़य्यूम कमर। पीपल्स पार्टी को किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, गद्दारी करने वाले को हमेशा रसवाई का सामना करना पड़ा। सरदार हालत महमूद चुगताई। मकबूजा वादी में कत्लेआम की अक़वाम मुत्तहिदा के वार क्राइम ट्रिब्यूनल के ज़रिए तहकीकात कराई जाएँ। सैयद अली गिलानी। अब खबरें तफसील से। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान का कहना है कि पाक भारत मुज़ाकरात में मसला कश्मीर के पायदार हल के लिए कश्मीरी क़यादत को शामिल किया जाए। मसला कश्मीर के हल तक पाक भारत दोस्ताना तल्लुकात का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद का कहना है कि पीपल्स पार्टी के सिवा किसी सियासी जमात को मीरपुर के अवाम के मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मुखालफिन बुलंद व बांग दावों और तनकीद के सिवा कुछ नहीं कर सकते। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना है कि चौधरी अब्दुल मजीद नजरियाती कारकुन को टिकट देने के बजाय किराए का उम्मीदवार मैदान में लाए हैं। गरीबों का नाम लेने वाले वज़ीर आज़म का घिनौना किरदार लोगों के सामने आ चुका है। सुनामी ज़मनी इंतखाबात से भागने नहीं देगा। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार कानून साज असम्बली अब्दुल क़य्यूम कमर का कहना है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सियासी जमातों की माँ है। गद्दारी करने वालों के हाथ रसवाई के सिवा कुछ नहीं आएगा। मीरपुर शहर को फतह करने के ख्वाब देखने वाले सियासी खिलाड़ी गली कूचों पर जाने पर मजबूर हो चुके हैं। नाजरीन, वतन अजीज़ में लाखों मेहनत कश ऐसे हैं जो अपना खून पसीना एक करके तमीर वतन करते हैं और अपना रिज़्क़ कमाते हैं। इनको किसी से शिकवा है, ना ही कोई नाराज़गी। ऐसे ही एक मेहनत कश का अहवाल बता रहे हैं शहजाद मलिक अपनी इस रिपोर्ट में। इस मेहनत कश का नाम जुल्फ़कार अली है। ये 7 बच्चों का बाप है और सिर्फ 300-400 रुपये योमिया कमा कर भी ये खुश है। ये कभी गमगीन होता है और ना ही इसे किसी से कोई शिकवा शिकायत है। जुल्फ़कार अली इस दौर में भी स्लीपिंग पिल्स खाए बगैर सो जाता है। आपका नाम? जुल्फ़कार जी, जुल्फ़कार अली। जुल्फ़कार अली जी जी। ये कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन 10 साल से। 10 साल से। जी। कोई गुज़र औक़ात हो जाती है? बस अल्लाह करने वाला है। अल्लाह करता है। अल्लाह करता है। इतने खुश कैसे आप? खुश आदत है मेरी। अच्छा। खुश रहना जी। अल्लाह ने खुश रखा हुआ है। कितनी कमाई हो जाती है? बस यही 300-400 300-400 में गुज़र औक़ात हो जाती है। बस करते हैं, क्या करें। बच्चे कितने हैं? 7 हैं 7 बच्चे। जी। तो 300 में सबको पाल रहे हैं। आज कोशिश कर रहे हैं, बच्चे अभी लगे हुए हैं, काम करते हैं 2। जी हाँ। कोई शिकवा शिकायत किस चीज़ नाल? हुकूमत से, अवाम से, किसी से? कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं। वो लेने देने वाला अल्लाह है, कोई किसी से शिकायत नहीं है। नींद ठीक आती है? अल्हम्दुलिल्लाह। गोलियां नहीं खाते? नहीं नहीं। कोई जी। एके टीवी को कोई पैगाम देंगे? क्या पैगाम दूंगा? देखने वालों को ये खुश रहने का राज बताएं। बस वही खुश अखलाकी जो अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए आदमी। हुकूमत को, वज़ीर आज़म को कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहूँगा। कुछ नहीं कहना? क्योंकि जो भी आता है एक जैसा ही होता है इसलिए कुछ भी नहीं कहना। ये कितने लोगों के बूट पॉलिश करते हैं रोज? ये तो कोई आ जाए तो कभी कभी एक भी नहीं आता है। अच्छा। हाँ। इतनी बड़ी दुकान के बाहर आप बैठे हैं, ये कपड़े खरीदने का कभी दिल नहीं करता? करता तो है, किसका नहीं करता। कभी खरीदे हैं महंगे कपड़े? नहीं, इतनी मेरी औकात नहीं है। मैं वही चीज़ खरीदता हूँ जो औकात है मेरी। और फिर भी खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कोई पैगाम नहीं है? पैगाम मैंने दे दिया आपको,
ये खुश रहना चाहिए आदमी को हर हाल में, ये लेने देने वाला अल्लाह है, रोज़ी ज़िंदगी। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ऐसे ही लाखों जुल्फ़कार अली हैं। ये इस धरती माँ का हुस्न और फ़ख्र हैं, और जब तक ये सलामत है वतन अजीज़ का मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक है। कैमरामैन वकास मुजाहिद के साथ शहजाद मलिक, AK न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। बर्मिंघम से रिपोर्ट कर रहे हैं हैदर अब्बास। नाज़रीन, आज हम नवाज़ भाई के पास आए हैं तो इनके आगे भी माशाल्लाह पूरी दास्तान आपने सुनी है, बड़ी दर्दनाक है। तो इस हवाले से हम इनसे और भी चंद सवाल करते हैं। तो ज़ाहिर इनका एक बच्चा गया है तो एक ज़ख्मी पड़ा हुआ है, इसके हवाले से हम कहते हैं कि नवाज़ भाई को एक अच्छी उधर क्या कोई ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए या कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ये काम रुक सके, क्योंकि ज़्यादा अफ़गानिस्तान से बंदे तुर्कम बॉर्डर से उधर से भी हैं, क्या इसमें कोई और मुल्क इन्वॉल्व हैं या क्या है? कोई थोड़ी सी आपको तो बैकग्राउंड थोड़ी पता ही होगी इनकी असल कहानी क्या है। देखें, मैं आपको कह चुका हूँ कि शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो सर जंग में अमेरिका ने यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप कायम किए थे मुजाहिदीन के, तो वही ट्रेनिंग कैंप आज जो बीज इन्होंने बोया था वो मतलब है कि उसकी शक्ल में आज कांटे बन के हमको चबो रहे हैं। और खारजा पॉलिसी की बात है, जो इसका जड़ है, इस दहशतगर्दी का मेन जड़ खारजा पॉलिसी तय करने के लिए पाकिस्तान में जो इनकी खारजा पॉलिसी है, मैं तो इस पे कोई नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें इस्लाह की ज़रूरत है। और जब तक हमसाया ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर ना हों और हर मसले का हल हम टेबल टॉक के ज़रिए नवाज़ भाई, इसके अलावा कभी तालिबान जिन्होंने हरकत ऐसे की है, ज़रा उनके भी पीछे सरगुना बैठे हुए हैं बहुत जो मास्टर हैं, कभी कोई ऐसा मौका खुदा आपको दे कि आपके वो सामने आएँ तो आप उनके बारे में या उनके साथ कोई ऐसा रवैया रखने के लिए? देखें, मैं जब पाकिस्तान में था और मेरा बेटा ज़ेर इलाज था तो मुझे एक मरतबा एक कॉल आई कि हम आपके बेटे को LRH में जिस उसमें ब्लॉक में ज़ेर इलाज है, हम इस ब्लॉक को उड़ा देंगे। तो मैंने उनको यही कहा कि अगर आप लोग वाकई मुसलमान हैं और मुसलमान का लिबादा ओढ़ कर आप जो ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो मुसलमान तो इतनी जो पीछे से वार करने वाले नहीं होते, वो तो आगे आकर बता देते हैं कि मैं आपको मारना चाहता हूँ और यही वजह है। तो चिमटी तक नहीं मारने की इजाज़त सलाम नहीं, तो मतलब है अगर कोई बात भी हो तो आप हमारी तारीख़ उठा कर दें कि सामने आकर मारा जाता है और किसी वजह के उस पर फिर होती है। तो मैंने उनको यही कहा है कि आप बजाय फ़ोन के आप मेरे सामने आएँ। बच्चों पे कभी वार करते हैं पीछे पीठ से, और मैंने कहा कि मैं हाज़िर हूँ, मेरे पास ना तो कोई तोप है ना कोई गन है, मैं एक गरीब सा इंसान हूँ, अकेला सा। मेरे पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और साबिक मशीर बराए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार हालत महमूद ने AK न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी को किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, गद्दारी करने वालों को हमेशा रुसवाई का सामना करना पड़ा। इनका मज़ीद कहना था कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शहीदों और उन सियासी रहनुमाओं की पार्टी है जिन्होंने अपना खून दे के इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की जदोजहद को बहाल किया है। जुल्फ़कार अली भुट्टो से लेके मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो से लेके इस वक्त तक जितने पीपल्स पार्टी के लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अपना खून का नजराना दिया और इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की बहाली और इस मुल्क के अंदर सियासी जदोजहद जो की है, उस जदोजहद पे आज़ाद कश्मीर के इस ज़िमनी इंतख़ाबात में जो मीरपुर में हो रहा है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली गिलानी का कहना है कि मकबूजा वादी में कत्ले आम की अक़वाम मुत्तहिदा के वार क्राइम ट्रिब्यूनल के जरिए तहकीकात कराई जाएँ। और अब देखिए AK न्यूज़ की ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। बर्मिंघम दी यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशन पार्टी के ज़ेर इत्माम हलफ बर्दारी तकरीब का इत्माम किया गया, जिसमें मरकज़ी क़यादत सदर UK PNP यूरोप सरदार अमजद यूसुफ, जनरल सेक्रेटरी जमील लतीफ़, सदर लंदन ब्रांच आसिफ महमूद, मेंबर सेंट्रल कमेटी सरदार आफ्ताब खान और दीगर की मौजूदगी में सदर UK PNP बरतानिया राजा उस्मान कियानी ने बाहमी मुशावरत के बाद नए ओहदेदारान सदर बर्मिंघम यूनिट, सदर राशिद अजीज़, जनरल सेक्रेटरी कमर खलील, ऑर्गेनाइज़र सैयद मंसूर शाह, सफ़ीर वाइस प्रेसिडेंट असलम खान,
وائس پریزیڈنٹ زہیب خان، سیکرٹری انفارمیشن شاہد خان اور فائنانس سیکرٹری حبیب الرحمان کا انتخاب کرتے ہوئے ان سے پارٹی کے ساتھ وفاداری اور اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نبھانے کے لیے حلف لیا، اور نئے عہدیداران کو پارٹی قیادت سردار شوکت علی کشمیری کا پیغام بھی پہنچایا گیا۔ پروگرام کے حوالے سے ہم سارے ساتھی یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ یو کے زون میں ہم یو کے پی این پی کی یونٹس 2 سال کے بعد ان کو ری الیکٹ کر رہے ہیں، تو اس کے سلسلے میں ہمیں آج برمنگھم یونٹ کا یہاں پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں 9 منتخب عہدیداروں سے حلف وفاداری، اور پھر اس کے بعد ہمارا پروگرام پارٹی کے اغراض و مقاصد، پارٹی کے توقعات رکھتی ہے کہ یہ آگے چل کر پارٹی کو مضبوط کریں گے، اور پارٹی کے نظریات کو، چونکہ برمنگھم میں زیادہ کمیونٹی کشمیری کمیونٹی ہے، اور اس کے قرب و جوار میں کوانٹری اور دیگر علاقوں میں بھی کشمیر کمیونٹی بہت زیادہ ہے، تو یہ سارے پھیل جائیں گے۔ جو کشمیریوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور حقیقی معنوں میں اس نے کشمیریوں کو ریپریزنٹ کیا ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر ہو، یورپی پارلیمنٹ کے اندر ہو یا یو کے میں ہو۔ سب لوگوں کو جمع ہونے کا موقع دیا۔ امید ہے تمام 9 منتخب جو ممبران ہیں وہ یو کے پی این پی کے منشور کو وہ لے کے آگے چلیں گے، اور کشمیر کی آزادی اور خود مختاری تک اس جدوجہد۔ اس حوالے سے ہم ایک بات کرتے چلیں کہ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی، ہم فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ شوکت علی کشمیری کی قیادت میں فارن کے پی این پی، تو اس کو کیسے آپ آرگنائزیشن کو منظم طریقے سے آگے تنظیم سازی کی جو ہے یہ کہاں تک لے کے جائیں گے اسے؟ تھینک یو ویری مچ اے جے کے نیوز۔ میں سب دوستوں کا شکر گزار ہوں جو یہاں برمنگھم میں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، اور ساتھ میں انہوں نے اپنے ٹینیور کو پورا کرنے کے بعد 2 سال بعد یہاں پہ ری آرگنائز کی اپنی باڈی کو۔ میں اپنے سب دوستوں کو ری آرگنائز ہونے پہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یورپ زون اور یو کے زون کی قیادت یہاں پہ اکٹھی ہوئی ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو انہوں نے ہمیں ذمہ داری سونپی ہے اور ہم پہ جو اعتماد کیا ہے، تو ہم یونائٹڈ کشمیر پیپل نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم تلے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں اس ذمہ داری کے بھرپور طریقے سے نبھاؤں گا، اور کشمیر کی آزادی کے لیے اور اپنے عوام کے حقوق کے لیے بھرپور جدوجہد کروں گا۔ اور یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے کشمیری نوجوانوں کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ پوری کوشش کروں گا، اور کشمیر کے جتنے بھی نوجوان کے ڈائسپورا کے جتنے بھی لوگ، ہم پولیٹیکل ورکر ہیں بیسیکلی، ہم سارے سردار شوکت علی کشمیری صاحب کی قیادت میں سب متحد اور منظم عہدیداران نے حلف لیتے ہوئے اپنے عزم کا اظہار کیا اور اپنے جذبات عوام الناس کے سامنے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ایس ایم عرفان طاہر، برمنگھم۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا خبرنامہ ختم ہوا۔ ہمارے نیوز ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بان۔